दुनिया में कोरोना संक्रमण की अभी तक कई लहरें आ चुकी हैं। भारत में हेल्थ सेक्टर और सरकार का मानना है कि देश में फिलहाल तीसरी लहर उछाल पर है और इस कारण रोज ही कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल आ रहा है। ऐसे में लोगों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाने के लिए लगातार अलर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन लोगों के मन में ये भी सवाल है कि पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद आखिरकार कोरोना संक्रमण की कितनी लहर आएगी और कब तक लोगों को इन प्राण घातक लहरों का सामना करना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में आ चुकी है चौथी लहर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों के साथ साथ कई अन्य स्वास्थ्य संगठनों का कहना है कि कोरोना वेव फिलहाल दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग स्तर पर है। भारत में भले ही अभी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर चल रही हो, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमण की चौथी लहर भी आ चुकी है। वायरस की म्यूटेशन पर निर्भर करता है कोरोना की लहर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों का कहना है कोरोना संक्रमण की लहर इस बात पर निर्भर करती है कोरोना वायरस किस रूप से म्यूटेट हो रहा है और नया वेरिएंट किस रूप में संक्रामक है। दिल्ली स्थित आईवीएफ विशेषज्ञ और सीड्स ऑफ इनोसेंस के संस्थापक डॉक्टर गौरी अग्रवाल का कहना है जैसे 1918 की महामारी को यदि एक मानदंड के रूप में देखा जाए तो ये संभावना जताई जा सकती है कि कोरोना संक्रमण भी पूरी तरह से दुनिया में कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन साथ ही डॉक्टर गौरी अग्रवाल ने कहा कि धीरे धीरे कोविड-19 एक स्थानीय महामारी के रूप में तब्दील हो जाएगी। ऐसी स्थिति में व्यापक पैमाने पर कोरोना संक्रमण की लहरें आने की आशंका कम हो जाएगी। क्या कहते हैं जानकार। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव का कहना है कि भारत में अभी तक डेल्टा वेरिएंट का कहर ही सबसे ज्यादा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में बहुत ज्यादा संक्रामक रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट में मृत्यु दर काफी कम है। उनका कहना है ओमिक्रॉन वेरिएंट का जोखिम ऐसे मरीजों में ही देखा जा रहा है जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली। इसका साफ मतलब है भविष्य में कोरोना संक्रमण की और लहरें भी तभी आने की आशंका जब वायरस में बहुत ज्यादा म्यूटेट होने पर कोई नया वेरिएंट सामने आए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अधिकांश लोगों में वैक्सीन लगने के कारण एंटीबॉडी तैयार होने से ज्यादा खतरनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोविड-19 बीमारी भी मानव शरीर पर स्थानीय और मौसमी बीमारियों की तरह व्यवहार करेगी। कोरोना और वैक्सीन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।